न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा पद्मी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर अब तक का सबसे सख्त फैसला लिया है। सिंधु जल संधि जो पिछले 64 वर्षों से दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार रही है, अब निलंबित कर दी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत के इस फैसले से भारत पाकिस्तान के संबंधों, जल नीति और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम के बाईसरन घाटी पर आतंकी हमला हुआ और इस हमले में करीब 27 लोगों की जान चली गई। हमले के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पहलगाम हमले की गंभीरता को समझते हुए CCS ने फैसला लिया है कि 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाएगा और जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से बंद नहीं करता, ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. पहलगाम के बाईसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हमले में करीब 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन TRF ने ली है। इसके जवाब में 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपातकाल बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में जानेंगे पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए 5 फैसलों का पूरा ब्यौरा। दरअसल 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि का समझौता हुआ था। 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख नदियों को 2 भागों में बांटा गया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को दी गई, वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को मिली। कुल पानी का लगभग 80% भाग पाकिस्तान को और 20% भाग भारत को मिला। भारत सिंधु
झेलम और चिनाब का पानी बिजली बनाने जैसे गैर खपत वाले कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें पानी वापस नदी में चला जाता है, यानी ये पानी वापस नदी में छोड़ा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में लगी रोक में पाकिस्तान की पानी की व्यवस्था पर असर पड़ने वाला है। दरअसल सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान की 90% सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। सिंधु जल संधि के रुकने से पाकिस्तान की कृषि पर असर पड़ेगा। पश्चिमी नदियों के बहाव के रुकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध जैसे कृषि प्रधान इलाकों पर असर पड़ेगा। इस हिसाब से पाकिस्तान के 68% ग्रामीण आबादी की आजीविका खतरे में होगी और पाकिस्तान की कृषि जीडीपी को भारी झटका लग सकता है। पाकिस्तान में तरबेला, मंगल और नीलम झेलम जैसे प्रोजेक्ट सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। जल विद्युत उत्पादन ठप होते ही बिजली कटौती और औद्योगिक ठहराव शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के घरों में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी अंधेरा छा जाएगा। 23 अप्रैल 2025 को सुरक्षा के उच्चतम स्तर के बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के शीर्ष सुरक्षा और रक्षा अधिकारियों ने पहलगाम हमले पर मंथन किया। इस अहम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सहित कई सैन्य एजेंसियों के मुख्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास पर हुई सीसीएस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीमा पार से भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा पर रोक लगाई गई है। दोनों देशों के उच्चायोग में तैनात अधिकारियों की संख्या घटाई जाएगी। SVSE वीजा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला भी लिया गया है। सिंधु जल संधि पर लगी रोक से पाकिस्तान में जल संकट जल्द ही दस्तक देने वाला है। पाकिस्तान पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। अगर भारत ने पानी रोका तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में महज 30 दिन में पीने का पानी खत्म हो सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रूप अपना लिया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें दशकों से चल रही सिंधु जल संधि पर रोक लगा दिया गया है। जिसके बाद भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत कोई भी स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो हम उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन पाकिस्तानी मंत्री आवेश लेघारी ने भारत के इस फैसले को वाटर वारफेयर घोषित कर दिया। भारत के इस सख्त एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के फैसले पर चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान हर स्थिति का जवाब देने में सक्षम है। भारत के 5 बड़े फैसले का असर पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी देखने लगा। नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग की सुरक्षा हटा दी गई है। साथ ही पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर पसरा सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि भारत अब पाकिस्तान से कोई नाता नहीं रखना चाहता। पहलगाम में हुए हमले ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से कितनी भी वार्ता के तहत शांति कायम रखने की कोशिश की जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जिसके बाद भारत ने भी अपनी ओर से साफ कर दिया कि भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत इसका जवाब देगा।